हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग था ये सब आपको याद रखना है। अब सवाल है इसके मेरिट्स और जो एडवांटेजेस है और जो मेरिट्स है वो अब हम पढ़ेंगे। मेरिट्स क्या है इसके और डिमेरिट्स इसके क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, limitations of हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन ये है, क्योंकि मैंने बताया आपको ऑलरेडी एक रिलेशन हमने पढ़ी, P is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन और P is equal to KH मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे बताया गया है, जब देखा गया जब हम ज्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं तब जाके सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं देखा गया, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाते हैं उस टाइम क्या हो, उससे एसोसिएशन डिसोसिएशन का कंसेप्ट रहता है। तो अब हम क्या देखा गया है यहाँ पे, जो प्रेशर ऑफ द गैस वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहली लिमिटेशन, प्रेशर ऑफ द गैस शुड नॉट बी टू हाई। दूसरी, जो टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया जो गैसेस का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने बताया था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर कम रखने पे क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज हो जाती है। मगर अब हमें क्या करना है, अब हमें ज़्यादा कम टेम्परेचर भी नहीं रखना है। तो ये भी और एक ड्रॉबैक है कि टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। ये भी क्या शाबाश कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल इन। टेम्परेचर कम क्यों नहीं होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा कम हो जाए तो फ्रीज होने के चांसेस होते हैं, वो गैस ही फ्रीज हो सकता है। गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि अगर हाईली सॉल्युबल होगा तो वहां पे क्या हो सकता है, कुछ हाईली सॉल्युबल होने की वजह से केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है। जो हमें सोल्यूशन बनाना है, केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है, इसलिए जो गैस होना चाहिए वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर नहीं होना चाहिए। और एक चीज, वहां पे ना ही एसोसिएशन होनी चाहिए और ना ही क्या शाबाश डिसोसिएशन। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, गैसेस शुड नॉट गो under chemical reaction that is neither association nor dissociation। ना ही एसोसिएशन होनी चाहिए, ना ही क्या डिसोसिएशन होनी चाहिए। इसकी, इस गैस की किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, विद द सॉल्वेंट। ये भी एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाएगी दैट में केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगी दैट में केमिकल कॉम्बिनेशन होगी, दैट मींस इट इज नॉट ए ट्रू सॉल्यूशन, देन ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसलिए क्या देखा गया है, जो ये लॉ है ये वैलिड है किन के लिए, HCl के लिए, अमोनिया के लिए, किसमें, बेंजीन में। HCl और अमोनिया के लिए वैलिड है, क्योंकि अगर इनको हम किस में लेंगे, वाटर में, तो वाटर में इनकी क्या होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन शो करता है और इसकी क्या हो जाती है, इसकी डिसोसिएशन हो जाती है। तो ये नहीं हो, इसी तरह अगर आप एसिटिक एसिड लोगे तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी एसोसिएशन हो जाती है। तो ये इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है वाटर में, ये लॉ
ये किस में एप्लीकेबल है, ये बेंजीन में एप्लीकेबल है, क्योंकि बेंजीन में ये दोनों क्या होते हैं, ये पार्शियली वहां पे सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए जो ये लॉ है ये एप्लीकेबल है। ये वाटर के केस में इन दो गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बेंजीन के केस में एप्लीकेबल है। तो ये लिमिटेशन है इसकी। और एक चीज आपको याद रखना है जो है इसकी, शाबाश, एप्लीकेशन, ये थी लिमिटेशन। और फाइनल जो है इसका टच इस टॉपिक का वो है, शाबाश, वो है एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। पहली एप्लीकेशन क्या है, शाबाश, सपोज कोल्ड ड्रिंक्स, जिनको आप सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बोलते हो, सॉफ्ट हेनरीज लॉ इज यूज्ड इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्योंकि वहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना पड़ता है, शाबाश, डिजोल्व करना पड़ता है, एट हाई प्रेशर हमें उसको क्या डिजोल्व करना पड़ता है, तो वहां पे ये एप्लीकेबल है। और एक चीज, जो एक्वेटिक लाइफ है दैट इज नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। जब गर्म पानी होता है तो एक्वेटिक लाइफ को क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन डिमांड उनकी फुलफिल नहीं हो जाती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, जो देखा गया है इस लॉ के कारण, एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर, क्योंकि हॉट वाटर में ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक चीज, जो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जो लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम रहता है, जब वहां पे प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड्स क्या देखा गया कि people are suffering from anoxia, from a disease called anoxia. That means उनका जो यादाश्त होता है, एक डिजीज है, उस जो एनॉक्सिया में क्या होता है, यादाश्त कम होता है इनका। दूसरा क्या होता है, इनके ब्लड में इस बीमारी के कारण क्या ऑक्सीजन लेवल क्या होती है, कम होती है, क्योंकि जब ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है तो वो उसकी जो मेमोरी होती है वो वीक हो जाती है। एनॉक्सिया एक डिजीज है जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है ब्लड में। ये हाई ऑल्टीट्यूड के लोगों में देखी गई है। क्यों? क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है, उतना उस लेवल से क्या होता है, शाबाश, हमारे ब्लड में हमारे लंग्स में ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होता है। ये एक बीमारी है। चौथा, एक बीमारी हो जाती है डाइवर्स में, सी डाइवर्स जो होते हैं, सी गोताखोर जिनको हम बोलते हैं, सी डाइवर्स में एक बीमारी हो जाती है बेंडस का मतलब क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है जब वो अपने साथ लेते हैं, मिसाल के तौर पर वो जो उनके साथ होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में और गैसेस मिक्स होते हैं, सब नाइट्रोजन हीलियम वगैरह होता है। क्योंकि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी डिजॉल्व होता है किसमें, जब वो सांस लेते हैं उस समंदर के नीचे तो नाइट्रोजन जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। मगर जो ही वो बाहर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, जो प्रेशर होता है बाहर आने पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज हो जाती है। दैट मीन वो क्या करता है, नाइट्रोजन के बबल्स ब्लड वेसल्स में डेवलप हो जाते हैं। जो ही, क्योंकि मैंने बताया नाइट्रोजन जो होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है किसके बनिस्बत, ऑक्सीजन की बनिस्बत। तो क्या हो जाता है, जब भी ये बाहर आ जाते हैं तो उनका क्या हो जाता है, जो प्रेशर वहां पे हो जाता है वो कम हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है,
नाइट्रोजन बबल्स क्रिएट करता है किसमें, ब्लड वेसल्स में, तो उससे क्या हो जाती है, पेन जैसी हो जाती है पूरे जिस्म में, उसी पेन वाली बीमारी को हम क्या बोलते हैं, बेंडिस बोलते हैं। मैं फिर से बोलूंगा कि क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है इसमें। मैंने बताया कि जब भी ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में खाली क्या नहीं होता है, शाबाश, उसमें खाली ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, उसमें हीलियम भी होता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो नाइट्रोजन होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। जब प्रेशर कम हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है किसमें, ब्लड में। उससे क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स में बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। उन बबल्स के कारण क्या हो जाता है, जो ब्लड होता है इन कैपिलरीज में, इन वेसल्स में, वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के कारण वहां पे पेन डेवलप हो जाती है पूरी बॉडी में, और उसी पेन को नाम रखा गया एक बीमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंड्स, उसको हम बोलते हैं। ये था एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, कहाँ कहाँ पे हम इसको देखते हैं, इसकी एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं। आई होप आपने देखा होगा। सी डाइवोर्स जिनको हम बोलते हैं, स्कूबा डाइवोर्स भी इनको हम बोलते हैं, स्कूबा डाइवोर्स। आई होप आपने समझ लिया होगा। तो जो अब इसका लास्ट टॉपिक रहा, लास्ट टॉपिक सोल्यूशन का, वो रहा ideal solution and non-ideal solution and azeotropic mixture, that we will discuss in next session. Hope you have understood the whole lesson.